लास्ट क्लास हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट और डिवेंचर का कवर कर लिए थे। उसमें दो टॉपिक था। एक है अगर आपका प्रेफरेंस शेयर में दो पार्ट था, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो इररिडीमेबल मतलब इररिडीमेबल मीन्स जो अपने जीवन काल तक जब तक कंपनी है कंपनी उसको वापस लेने वाला नहीं है। तो उस फॉर्मूला में एक बात हम बताए थे। फॉर्मूला में क्या था आपका D1 प्लस CDT। यहाँ पर CDT मीन्स था डिविडेंड टैक्स। ये 90% सब में नहीं होगा, तो सिंपली आप बोल सकते हैं D/NP मीन्स नेट प्रोसीड, मतलब कि आप किस प्राइस पे इशू करें माइनस और जो एक्सपेंस हुआ है वो सब। तो ये जब भी होगा सम्स में तभी प्लस होने वाला है, नहीं तो नहीं। और यही सेम इसी तरह फॉर्मूला आपका डिवेंचर में है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस टैक्स है। ये कॉन्सेप्ट पूरा हम समझा चुके थे आपको कि देखो जब डिवेंचर प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब क्या, आपका कॉस्ट उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, जो टैक्स है अल्टीमेटली वो भी कॉस्ट हो जाएगा। डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है। डिवेंचर के केस में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है, तो इसलिए वो माइनस करने मिल जाता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम इंटरेस्ट वाला टैक्स वाला इम्पैक्ट पहले ही समझा चुके हैं। फिर इन दोनों में रिडीमेबल है। रिडीमेबल में क्या था कि रिडीमेबल में एक सर्टेन लाइफ के बाद, पीरियड के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लेंगे, एक या तो प्रीमियम पे या तो पार पे या तो डिस्काउंट पे। तो वो नंबर ऑफ ईयर पे उस कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, ये दोनों में है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल में। अब हम लोग KE स्टार्ट करेंगे। तो KE स्टार्ट करते। KE का फॉर्मूला मतलब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको KE बोलेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला है D1 बाई में PO माइनस है प्लस G इंटू 100। अब एक एक करके समझा देते हैं। यहाँ पे D1 क्या है। D1 का मतलब यहाँ पर हो रहा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब हो रहा है कि आपको जो डिविडेंड दिया हुआ है करंट ईयर नहीं, क्या एक्सपेक्टेड मींस आने वाले समय में क्या आप डिविडेंड देंगे उससे लेना देना होता है। तो ये बाद में हम लोग सम्स में आगे कवर करेंगे। एक्सपेक्टेड डिविडेंड होना चाहिए, ना कि करंट ईयर का डिविडेंड। और PO का मतलब हो रहा है यहाँ पर आप मार्केट प्राइस, शेयर का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है वो। ठीक है। F मतलब हो रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट, किसी भी प्रकार का जो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे। और G मीन्स एक ग्रोथ रेट। सब में आपका ग्रोथ रेट दिया होगा। अगर ग्रोथ रेट नहीं दिया जाता है तो उसको भी एक मेथड से ट्रायल एंड एरर, अगर पास डेटा दिया हो तो निकालते हैं। फिलहाल आपके सम्स में वो चीज़ कवर नहीं हो रहा है, फिर आगे जाके हम लोग कवर करेंगे। तो अगर ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग का आपका क्या कॉस्ट होगा वो भी कवर कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व। बेसिकली रिटेन अर्निंग को अगर आप फंड रेस करते हैं रिटेन अर्निंग से, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ये बेसिकली कैलकुलेट करते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक फाइंड आउट करने के लिए। तो सेम एज आपका इक्विटी है, मतलब 99.9। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो KE और KR सेम होगा। इसको KR बोलेंगे हम लोग। तो D1 प्लस PO प्लस G। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों नहीं है इस फॉर्मूला में, क्योंकि ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, इशू एक्सपेंसेस। तो रिटेन अर्निंग में इशू एक्सपेंसेस होने वाला नहीं है, तो ये फॉर्मूला में -F नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वाइज हम ये बात समझाने का कोशिश की, आप ध्यान से सुनिएगा। KE और KR मैक्सिमम सेम रहता है जब तक कि फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो। आपके मैथ से एक सम्स नंबर 5 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा शॉर्ट करके हम अपने बोर्ड पे सम्स को लिख दिए हैं। सम्स वैसे क्या है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ तानिया लिमिटेड इज 95। हम शॉर्ट करके इसमें लिख दिए कि करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 95 और फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 रुपये पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है
4.5 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ इज 7%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो फॉर्मूला था D1 बाई में PO माइनस F प्लस जी। D1 मीन्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना दिया हुआ आपका 4.5। उसके बाद PO मीन्स मार्केट प्राइस 95 दिया हुआ है, ठीक है। F फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया और ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है 7%, तो आप उसको 0.07 बोल सकते हैं। 7 कैसे आया देख लीजिए, 7 डिवाइड बाई 100, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 4.5 बाई में 95 माइनस 5 प्लस 0.07 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 4.5 90 इसको सॉल्व किए तो ये 12%। नोट कर लीजिए इसको। अब जो लास्ट कॉस्ट बचा हुआ है टर्म लोन का वो भी कवर कर लेते हैं हम लोग। टर्म लोन KT, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है I1 माइनस टैक्स 100 इंटू 100, मतलब आप नहीं भी ले तो चलेगा, डायरेक्ट इससे आ जाएगा। क्योंकि इसका तो जैसे डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, लेकिन लोन लेने पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुछ प्रोसेसिंग फी वी के कारण अगर घटता है तो, लेकिन 90% क्या 99.9% से इसी से आपका आ जाएगा। तो सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुका है। अब एक ऐसा बड़ा सवाल बनाते हैं जिसमें सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिला के सम्स हो, फिर हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट सीखेंगे। फिलहाल आज इतना ही कवर करते हैं, अब कुछ सम्स बड़ा बड़ा बना लेते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, अब एक बड़ा सम्स करते हैं जिसमें सारा टॉपिक हो। 2006 में आया हुआ है ये CU में, और सम्स है इंद्रानी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इक्विटी शेयर दिया हुआ है 100 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, रिटेन अर्निंग इसके पास 1 लाख 120 लाख, डिवेंचर दिया हुआ है 70 लाख का, और टर्म लोन दिया हुआ है 100 लाख का। अब एक एक करके सम्स पढ़ते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। बोला है द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 25, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 2 एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 8%। तो चलिए पहले KE निकाल लेते हैं। 2006 में आया हुआ सवाल है। KE का फॉर्मूला था D1 बाई में PO माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस G इंटू 100। अब इस सब में एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दिया हुआ है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 रुपया है। मार्केट प्राइस शेयर का कितना दिया हुआ है? 25 रुपया। किसी प्रकार का फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, प्लस ग्रोथ रेट 0.8%, तो 0.08 हुआ। इसको सॉल्व करके आपका KE आएगा। KR भी सेम होगा। जब हम आपको बोल दिए थे अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो KE और KR दोनों सेम होता है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करिए। तो सॉल्व करके आ रहा है 16%, और हम बोल दिए थे KE और KR सेम होगा अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होने वाला, तो ये भी 16% है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस शेयर के बारे में दिया हुआ है। द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर एट पार। अच्छा, रिडीमेबल एट पार है एंड करंट मार्केट एंड करेंटली कोटेड एट 75 रुपया पर शेयर। यानी करंट प्राइस, यानी ये इशू प्राइस मान लिया जाएगा। करंट प्राइस जो होता है उसी दाम पे ना इशू होगा, तो वो आपका इशू प्राइस मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, करंट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लिया जाएगा। क्योंकि अगर आज के डेट आप कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आज अगर इशू करने गए तो क्या मार्केट में दाम चल रहा होगा उसी पे कंपेयर करेंगे। ठीक, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। D प्लस CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस RP माइनस NP बाई में N, RP प्लस NP बाई में 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं डिविडेंड कितना परसेंट है। प्रेफरेंस शेयर का रेट कितना था डिविडेंड का?
12%, 12 ये नहीं है, डायरेक्ट जम करते हैं। अच्छा, इशू प्राइस क्या बोला है, रिडिम्पशन क्या बोला है, पार बोला है, यानी 100 माइनस करेंट प्राइस कितना दिया है, करेंट प्राइस आपका है 75, 7 ईयर बाद डिवाइड, तो 100 प्लस 75 बाई में 2 इंटू 100, इसको सॉल्व करिए। तो आया है आपका 17.79%, ये भी निकाल लिए। अब बचा केडी, केडी का फॉर्मूला था आई 1 माइनस टैक्स बाई में रिडीमेबल है, तो हाँ रिडीमेबल है, आर पी प्लस एन पी बाई में 2 प्लस इंटू 100। चलिए अब सम्स पढ़ते हैं और कवर करते हैं इस टॉपिक को भी। डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट पार, ये अच्छा ये भी एट पार पे रिडीम होगा। और करंट मार्केट प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस को ही हम लोग इशू प्राइस मानते हैं जो कि 90 है, ठीक है। सीडीटी दिया हुआ है, मीन सीडी सॉरी टैक्स दिया हुआ है 50%। तो डिवेंचर का रेट कितना था, डिवेंचर था आपका 14%, 14 1 माइनस 0.5, 50% तो 0.5, इशू रिडीमेबल एट पार माइनस 90, लाइफ कितना दिया हुआ है, लाइफ दिया हुआ है आपका 6 ईयर, 100 प्लस 90 बाई में 2 इंटू 100, तो ये 0.5, 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 इससे इंटू होगा 7 प्लस 10 डिवाइड 6, सॉल्व करिए, इसको कंप्लीट करिए। तो पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये दोनों जुड़ गया 8.67 बाई में 95 इंटू 100 इक्वल टू, सॉल्व करिए कितना आ रहा है 19.1222, अप्रॉक्स यही ले लेते हैं 19.12%, ठीक डन। अब बचा है क्या, टर्म लोन, टर्म लोन का क्या है, टर्म लोन का परसेंटेज कितना है 14%, इसका भी है, तो केटी भी निकाल लेते हैं। इसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट लेना, आई 14 1 माइनस टैक्स, फॉर्मूला पहले लिख दे, आई 1 माइनस टैक्स, तो आई कितना है 14.5, तो इसका मतलब ये आया 7%, डन। हम लोग एक ही मीन्स एक छोटे से सम्स में कैसे आता है, इसके बाद आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट है इसी टॉपिक में आगे, पहले इतना कवर करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।